बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, एक नई वीडियो के साथ हम आपके साथ हाजिर हैं। भारतीय आइन या काला कानून। आइन के आर्टिकल 370 को ख़त्म करके कश्मीरियों पर तो जैसे एटम बम ही गिरा दिया गया। भारतीय सदर ने गवर्नर का ओहदा ख़त्म करके मकबूजा कश्मीर का रियासत का दर्जा ख़त्म कर दिया और साथ ही लद्दाख को भी कश्मीर से अलग कर दिया गया। अब लद्दाख भी भारतीय यूनियन का इलाका तस्वुर होगा। नाजरीन, इन तमाम सवालात के जवाब हक़ाइक़ के साथ जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और साथ ही बने बेल आइकन पर क्लिक ज़रूर करें ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाजरीन, कहते हैं कि ज़मीन पर कोई ख़ित्ता अगर जन्नत नज़ीर है तो वो कश्मीर है, लेकिन ये जन्नत नज़ीर वादी इन दिनों यहाँ के आवाम के लिए जहन्नुम बना दी गई है। वादी में कर्फ्यू नाफिज है, खिलाफ वर्जी पर गोली मारने का हुक्म है। राब्ते के तमाम ज़राए मुअत्तल होने की वजह से जंग जैसी सूरत हाल दरपेश है। 3 साबिक वज़राए आला और हुर्रियत क़यादत समेत कमोबेश तमाम सियासी रहनुमा या तो ज़ेरे हिरासत हैं या फिर घरों पर नज़रबंद हैं। कश्मीरी अपनी ही सरजमीन पर महसूर कर दिए गए हैं। भारत की इंतहा पसंद मोदी सरकार मकबूजा वादी की वो हैसियत ख़त्म कर दी गई जो तकसीम के वक्त कश्मीरी क़यादत और जवाहरलाल नेहरू ने बाहमी मुज़ाकरात के बाद एक सदारती फरमान के जरिए इस रियासत को दी है। 5 अगस्त बरोज सोमवार भारतीय वजीर दाखिला अमित शाह ने भारत की लोकसभा में आइन का आर्टिकल 370 खत्म करने के लिए करारदाद जमा करवाई, जिसके बाद ऐवान में हंगामा खड़ा हो गया। लेकिन इस करारदाद को मंजूर करके कश्मीरियों पर तो जैसे एटम बम गिरा दिया गया। नाजरीन, क्या आपको मालूम है कि ये आर्टिकल 370 क्या है और इसके खात्मे से कश्मीर पर क्या असरात मुरत्तब होंगे? ये सवाल भी उठता है कि इस आर्टिकल के खात्मे के बाद मसला कश्मीर का मुस्तकबिल क्या होगा और पाकिस्तान का कश्मीर पर दावा किस हद तक साबित कदम रह सकेगा। इन तमाम सवालात के जवाबात हम आपको देंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि आर्टिकल 370 क्या है। हिंदुस्तान के आइन के आर्टिकल 370 के तहत जम्मू और कश्मीर की असम्बली को ये इख्तियार हासिल है कि वो खुद अपने मुस्तकिल शहरी की तारीफ तय करे। साथ ही साथ उन्हें मुख्तलिफ हुकूक भी दिए गए हैं, जबकि दफ़ा 35A के तहत जम्मू और कश्मीर को कुछ खुसूसी हुकूक भी हासिल हैं। 1954 में भारतीय सदर राजेंद्र प्रसाद के एक हुक्म के बाद आर्टिकल 370 और 35A को आइन में शामिल किया गया था। आर्टिकल 35A भारतीय आइन के आर्टिकल 370 का हिस्सा है। आर्टिकल 370 की वजह से जम्मू कश्मीर को खुसूसी रियासत का दर्जा हासिल है। इसके मुताबिक कोई शख्स सिर्फ उसी सूरत में जम्मू कश्मीर का शहरी हो सकता है अगर वो यहाँ पैदा हुआ हो। किसी भी दूसरी रियासत का शहरी जम्मू और कश्मीर में जायदाद नहीं खरीद सकता और ना ही यहाँ का मुस्तकिल शहरी बन सकता है और ना ही मुलाजमतों पर उसका हक है। यही आर्टिकल 35A जम्मू और कश्मीर के लोगों को मुस्तकिल शहरियत की जमानत देता है। इसे हटाने का मतलब है कि भारत ने कश्मीर के खुसूसी रियासत के दर्जे को खत्म कर दिया है। भारतीय इंतहा पसंद हिंदू जमात RSS के एक थिंक टैंक ग्रुप जम्मू और कश्मीर स्टडीज सेंटर ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में आर्टिकल 35A को चैलेंज किया था। आर्टिकल 370 की वजह से सिर्फ 3 ही मामलात भारत की मरकजी हुकूमत के पास हैं, जिनमें सिक्योरिटी, खारजा उमूर और करेंसी शामिल हैं। बाकी तमाम इख्तियारात जम्मू और कश्मीर हुकूमत के पास है। भारत अब अदालतों के जरिए इस आर्टिकल को ख़त्म करके कश्मीरियत की पहचान ख़त्म करना और इस मुतनाज़ा इलाके में गैर कश्मीरियों को लाना चाहता है। इस आर्टिकल के खात्मे के बाद अक़वाम मुत्तहिदा के जम्मू कश्मीर के हवाले से इन करारदादों की रही सही अहमियत भी ख़त्म होने का अंदेशा है, जिनके मुताबिक जम्मू और कश्मीर को मुतनाज़ा करार दिया गया और पाकिस्तान और भारत को कहा गया था कि कश्मीरियों को अपने मुस्तकबिल का फैसला करने के लिए रायशुमारी का माहौल बना कर दिया जाए। लेकिन भारत बारहा कोशिशों के बावजूद अपनी हठधर्मी पर कायम है और कश्मीरियों पर रियासती जबर की स्याह रात खत्म होने में नहीं आ रही। लेकिन जुल्म जालिम मुआशरे और रियासत को खा जाता है और भारत को भी एक दिन मसला कश्मीर पर वहां के अवाम की मर्जी के मुताबिक हल करना होगा। नाजरीन,
ये वीडियो आपको कैसी लगी, इस हवाले से नीचे कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिए। पसंद आए तो शेयर कीजिए और लोगों में आगाही फैलाइए और मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अल्लाह हाफिज।